हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में कि क्या होते हैं। पहले आप ये समझ लीजिए कि जैसे 2 की पावर 3 लिखा है, तो इसमें जो 2 है ये क्या हमारा कहलाता है, ये बेस कहलाता है। ये क्या हो गया, बेस। और 3 जो है ये क्या कहलाता है, ये एक्सपोनेंट कहलाता है, या इसे पावर भी बोला जाता है। 2 टू द पावर 3 का मतलब हो गया कि हम 2 को कितने टाइम्स, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर यहाँ 2 की पावर 6 होता तो इसका क्या मतलब होता कि हम 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या क्या होते हैं। ये है x टू द पावर a इंटू एक्स टू द पावर b इज इक्वल टू एक्स टू द पावर a प्लस b। अब इसमें देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे क्या है, हमारे ये भी x है, ये भी x है, मतलब बेस हमारे सेम है। जब भी बेस सेम रहेंगे और उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन रहेगा, ये ध्यान रखिए, उनके बीच में जब मल्टीप्लिकेशन का साइन रहेगा तो एक्सपोनेंट्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा x टू द पावर a प्लस b। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, जैसे लिखा है 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 6। तो अब यहाँ पे क्या है, हमारे बेस दोनों सेम है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो सीधे से सिंपली क्या हो जाएगा, हमारे ये 4 प्लस 6 हो जाएगा। तो ये इसका हो जाएगा 2 टू द पावर 10, मतलब हमें 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए लिखा है 3 की पावर -4 इंटू 3 की पावर 5। अब यहाँ भी क्या है, बेस दोनों सेम है, इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है ना। एक्सपोनेंट चाहे माइनस में चाहे प्लस में, हमारा बेसिक क्या कहता है, हमारा बेसिक ये कहता है कि हमें इनको ऐड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर -4 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या होगा, +5 -4 कितना होता है, 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 1। ठीक है, अब आ जाएगी दूसरे लॉ पे। ये क्या होता है हमारा, x टू द पावर a डिवाइडेड बाय x टू द पावर b इज इक्वल टू x टू द पावर a माइनस b। इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें भी बेस क्या है, सेम है, लेकिन क्या हो जा रहा है, ये डिवीजन है, इनके बीच में डिवीजन का साइन है। यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लिकेशन था, तो हमारे क्या हो गए थे, ऐड हो गए थे। अगर डिवीजन है तो क्या हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे आपस में। तो इसका हो जाएगा x टू द पावर a माइनस b। इसको भी हम लोग एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं कि क्या होगा। ये देखिए, जैसे अगर है 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2। बेस क्या है, हमारे सेम है ना। एक्सपोनेंट चाहे डिफरेंट हो चाहे सेम हो, उससे मतलब नहीं है। अब हमें ये देखना है कि बेस हमारे सेम है कि नहीं। बेस हमारे सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 की पावर 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 की पावर 2। मतलब हम 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा बेस सेम है। देखिए आपको बेसिक पे रहना है। बेसिक क्या कहता है हमारा कि बेस सेम होने चाहिए। बेस सेम है तो क्या होगा, डिवीजन में क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे एक्सपोनेंट्स। तो ये क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो गए। इसी तरीके से एक और ले लीजिए कि 3 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4। अब देखिए अगर ऊपर या नीचे कोई भी माइनस का साइन रहे तो उसमें आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। सीधे से आपको क्या करना है, आपको बेसिक पे रहना है। बेसिक हमारा क्या कहता है कि क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अगर आपको ये है तो आप ये लिख लीजिए 3 की पावर -6 माइनस 4। यहाँ पे क्या है 4, तो ब्रैकेट ओपन होगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर -6 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 की पावर -10 है ना। अगर आपको कंफ्यूजन हो आप ब्रैकेट में करके इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, है ना। वैसे तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं -6 -4, ये तो प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस। और अगर ध्यान रखिए, एक चीज और ध्यान रखिए, अगर यहाँ पे माइनस का नीचे साइन है, जैसे एक और ले लीजिए आप 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर -2। तो ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3 तो है ही है, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, जब ऊपर आएगा सब्ट्रैक्शन का साइन रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें बेसिक पे ही रहना है। अब आ जाइए हमारे तीसरा लॉ क्या कहता है। तीसरा लॉ कहता है कि x टू द पावर a ब्रैकेट में है, इसके बाद इस पूरे के ऊपर पावर कितनी है, b है। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा x टू द पावर ab। ab का मतलब क्या हुआ, a और b के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। अब आइए इसको भी हम लोग एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। जैसे लिखा है 5 की पावर 4
यहाँ पे आ गया 3। अब देखिए क्या कहता है, यहाँ पे देखिए तीनों डिफरेंट है ना। हमारा बेसिक क्या कहता है कि इनके बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 12 हो जाएगा। इसी तरीके से एक नेगेटिव साइन वाला भी लेके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए है 3 की पावर -4 के ऊपर पावर है 2, तो ये क्या हो जाएगा, -4 × 2 कितना होता है, -8 होता है, तो ये इक्वल टू हो जाता है 3 की पावर -8। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले 3 लॉज पे। हमारे बाकी 3 लॉज हैं। एक है एक्स वाई टू द पावर a इज इक्वल टू एक्स टू द पावर a इंटू वाई टू द पावर a। अब ये चीज ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे इनके बीच में एक्स वाई के बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है। ऐसा नहीं है कि जैसे 25 लिखा है तो आप क्या कर दें कि 2 की इसको 2 की 25 टू द पावर मान लीजिए 3 है, तो इसको ऐसे ना कर दीजिएगा कि 2 टू द पावर 3 5 टू द पावर 3, ये गलत होगा। ये 25 तो पूरा एक नंबर है, इनके बीच में अगर दिया हुआ है मल्टीप्लीकेशन का साइन, है ना, तब क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 हो जाएगा, तब ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3। ठीक है, या जैसे मान लीजिए 10 है, 10 को आप लोग जैसे 10 की पावर लिखा है 4, 10 टू द पावर 4, यहाँ बेस हमारा क्या है 10 है, एक्सपोनेंट कितना है 4 है। तो इसको हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं, इसको 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू 2 टू द पावर 4। अब हम इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 4। तो मतलब ये मेरे कहने का मतलब ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि 10 लिखा है तो ये 1 की पावर 4 0 की पावर 4, ये नहीं है ना। इसको अगर आप इसके फैक्टर कर सकते हैं तो उनके ऊपर भी पावर क्या हो जाएगी, 4 ही रहेगी। और भी जैसे कोई जरूरी नहीं कि 2 ही डिजिट में है ना, इसके और भी आप जैसे फैक्टर कर लें। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया 2 3 6 4 24 ले लिया, 24 टू द पावर 2। तो देखिए अब 24 को हम लोग अगर ब्रेक करें तो क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 3 6 6 4 24 होता है, तो हमने इसके ऐसे फैक्टर कर लिए। अब इन सबके ऊपर पावर कितनी रहेगी, 2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 4 टू द पावर 2। तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या है, जो भी नंबर है उसके अगर हम फैक्टर कर लें तो वो भी क्या होंगे, उनको आगे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। जो मेन हमारा ब्लॉक क्या है, एक्स वाई टू द पावर a, मतलब एक्स और वाई के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन अगर है तो वो क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा एक्स टू द पावर a इंटू एक्स वाई टू द पावर a में। अब आइए इसी तरीके से अगर इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे क्या है, डिवीजन है, तो डिवीजन में भी क्या रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा जैसे है कि 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाई, सॉरी लिख रहा है, एक सेकंड, मान लीजिए लिखा है 5/3 टू द पावर 6, तो इसका मतलब हमारा हो जाएगा, हम इनको अलग अलग लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 6, इनको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इसको करा जा सकता है। या जैसे मान लीजिए फिर वही है कि 10/3 टू द पावर -5, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर -5, है ना। जो भी हमारे लॉज है उसी के बेसिक पे रहना, उसी को बेसिक के हिसाब से हमें करके चलना है। अब देखिए एक हमारा लॉ होता है x टू द पावर -a इज इक्वल टू 1/x a। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या है, इसमें मान लीजिए हमारा एक्सपोनेंट निगेटिव है, तो अगर उसको हमें पॉजिटिव करना है तो पॉजिटिव कैसे होगा, हमें क्या करना है, बेस का रेसिप्रोकल कर देना है। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल के तौर पे लीजिए 5 की पावर -3 है। अब हम चाह रहे हैं कि हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो हम चाह रहे थे कि इसको एक्सपोनेंट को क्या करें, पॉजिटिव कर दें निगेटिव से। तो निगेटिव किस कंडीशन में होगा, जब हम जो हमारा बेस है, हमारा बेस क्या है 5 है ना, तो हम इसका रेसिप्रोकल 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/5, तो सीधे से हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/5 की पावर 3। ठीक है, अब एक और लीजिए आप, अगर लिखा है 3/, ये आपका हो गया मान लीजिए
5/3 की पावर -2 है मान लीजिए, है ना। अब हम चाह रहे हैं कि अब यहाँ पे तो क्या था, एक ही नंबर था हमारा, अब यहाँ तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों आ गए तो हमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो उसके लिए आपका क्या है, बेसिक आपका क्लियर रहना चाहिए। बेसिक आपका क्या कहता है कि जो भी नंबर है उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ पे 5/3 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 3/5। 3 न्यूमरेटर में चला जाएगा, 5 इसमें, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3/5। अब माइनस है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। अगर मान लीजिए हमें माइनस से पॉजिटिव करना है तो भी हमें बेस का करना है। अगर मान लीजिए कभी प्लस है, आपको ऐसा लगता है माइनस चाहिए, तो भी आप वो कर सकते हैं कि बेस का रेसिप्रोकल करके प्लस को माइनस भी कर सकते हैं। अब आगे के क्लास में हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।